हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ज़बान व अदब के मशहूर व मारूफ़ अफ़साना निगार जनाब मुंशी प्रेमचंद के अफ़साना निगारी की खुसूसियात को देखेंगे। बीए उर्दू ऑनर्स पार्ट 1 के निसाब में ये शामिल है और उनका एक अफ़सानवी मजमुआ वारदात भी शामिल है। और कभी कभी इस तरह से सवाल भी दिया जाता है कि वारदात की रोशनी में मुंशी प्रेमचंद की अफ़साना निगारी का खुसूसी जायज़ा लें, या वारदात की रोशनी में प्रेमचंद की अफ़साना निगारी को वाज़े करें, या फिर सिंपल आपका क्वेश्चन आए कि प्रेमचंद की अफ़साना निगारी से मुताल्लिक़ अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें वग़ैरह वग़ैरह। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए प्रेमचंद की अफ़साना निगारी से मुताल्लिक़, उसके जवाब में आप वो सब लिख सकते हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसकी जहाँ तक ज़रूरत हो उसकी तफसील भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके सामने रखने की, ताकि वैसे तलबा जिन्हें जो नए हैं और जिन्हें अभी उतनी समझ नहीं है आप कह सकते हैं, तो वो भी इसे बखूबी समझ सकें और इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सवाल तो मैंने आपके सामने रख ही दिया कि प्रेमचंद की अफ़साना निगारी का खुसूसी जायज़ा लें, या फिर वारदात की रोशनी में प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की खुसूसियत को वाज़े करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो आंसर आपके सामने आज मैं रखूँगा और जहाँ पर उसकी तफसील उसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगर आप में से किसी को इस आंसर का PDF चाहिए होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं PDF हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन, प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमुआ वारदात की रोशनी में प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की खुसूसियात लिखिए, या प्रेमचंद की अफ़साना निगारी पर रोशनी डालिए। जो भी क्वेश्चन हो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जवाब आप कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफ़साना निगार हैं। उर्दू में अफ़साने की सिन्फ़ अंग्रेज़ी अदब के ज़ेरे असर आई। अफ़साने से क़बल उर्दू में दास्तानों और नावलों का रिवाज पाया जाता था। सबसे पहले दास्तानों का दौर आया। ये दास्तान बहुत तवील हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त इंसानों के पास वक्त की फरावानी थी और वो इतनी तवील दास्तानें पढ़ या सुन सकता था। लेकिन जब ज़माना बदला तो दास्तानों की जगह नावल ने ले ली। उर्दू में सबसे पहले नज़ीर अहमद ने नावल लिखा, इसके बाद नावल का दौर शुरू हुआ और दास्तानों का दौर ख़त्म हुआ। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी पेचीदा होती गई उसके पास वक्त की कमी होती गई। बदलते हुए हालात और ज़िंदगी की ठोस हकीकतों ने उसको ज़्यादा हकीकत पसंद बना दिया। मुख्तसर अफ़साना एक ऐसी सिन्फ़ है जो हकीकत निगारी के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। यहाँ आपका ये पहला पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। तो अभी जो आपने पढ़ा बिल्कुल आम, और जैसा कि मैंने आपको बताया था थंबनेल में भी मैंने आपको क्लियर किया है कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की खुसूसियात आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखा, आपने देखा कि प्रेमचंद उर्दू के पहले अफ़साना निगार थे। फिर इसमें बात आई कि पहले दास्तानों का दौर था, दास्तान बहुत तवील हुआ करते थे, बहुत मोटी मोटी किताबों में और कई जिल्दों में कई सारे दास्तान कैद हुए हैं। उस वक्त लोगों के पास वक्त की फरावानी थी, वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो उस तरह के तवील दास्तानों को पढ़ लिया करते थे। लेकिन उसके बाद जब इंसानों की ज़िंदगी पेचीदा होती गई, उनके पास वक्त की कमी होती गई, तो फिर दास्तानों का दौर ख़त्म हुआ और नावलों का दौर शुरू हो गया। नावल एक बुक में क़ैद हो जाया करते थे,
दास्तानों के मुकाबले में ये मुख्तसर हुआ करते थे। सबसे पहले नावल निगार की अगर बात की जाए तो इसी पैराग्राफ में बात आई है कि उर्दू ज़बान व अदब के सबसे पहले नावल निगार कौन थे? नज़ीर अहमद। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और इंसान ज़्यादा हकीकत पसंद होता गया तो इसके पास वक्त की कमी और बढ़ती गई। धीरे धीरे अब नावल के बाद अफ़सानों का दौर आया और अफ़सानों के बाद अब मुख्तसर अफ़साना। अभी मुख्तसर अफ़सानों का दौर है, आप कह सकते हैं। तो ये बातें इस फर्स्ट पैराग्राफ में आई। मैंने जो भी इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी समझा वो मैंने आपके सामने रख दिया, ताकि जो स्टूडेंट्स, जो तलबा नए हैं वो भी इसे समझ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, आपका पहला पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हुआ, अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे, दूसरा पैराग्राफ आपका शुरू होता है। मुख्तसर अफ़साना ज़िंदगी के किसी एक पहलू की तस्वीर कशी करता है। महद से लहद तक इंसान हज़ारों वाक़यात से दो चार होता है। लहद कहते हैं कब्र को। कभी उसकी ज़िंदगी में मुसर्रत भरी बहार आती है, कभी गम के तूफ़ान आते हैं, कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी वो बहुत अकेला होता है। इंसान की इन्हीं मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों में से एक कैफ़ियत को फ़नी कैफ़ियतों में से किसी एक कैफ़ियत को फ़नी खूबियों के साथ पेश कर देना अफ़साना है। अफ़साना निगारी का फ़न बड़ा नाजुक होता है, क्योंकि अफ़साना निगार कम वक्त में पूरा वाक़यात बयान करता है। यहाँ पर आपका ये दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। तो आपने यहाँ देखा कि इंसान की ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं। कभी वो खुश होता है तो कभी नाराज़ होता है, कभी वो महफ़िल में होता है तो कभी तन्हा होता है। गर्ज़ कई तरह के पहलू उसकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं। कभी हंसता है, कभी रोता है, ये सारी बातें आई। इंसान की इन्हीं मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों में से किसी एक कैफ़ियत को फ़नी खूबियों के साथ पेश कर देना, यही आपका क्या है? अफ़साना है। और ये एक बहुत नाजुक सिन्फ़ है। ये बात आपकी आई इस दूसरे पैराग्राफ में। अब उसके बाद यहाँ से आप तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। उर्दू में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने 1905 या 1906 ईस्वी में एक मुख्तसर अफ़साना तहरीर किया, जिसका उन्वान दुनिया का अनमोल रतन था। शुरू में उनके अफ़सानों पर रुमानियत गालिब थी, मगर धीरे धीरे उनके अफ़सानों में हकीकत निगारी आती चली गई। यहाँ तक कि जब 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली गई तो उसका पहला इजलास प्रेमचंद की सदारत में हुआ, और इस इजलास के बाद ही उन्होंने अपना अफ़साना कफ़न तहरीर किया, जो हकीकत निगारी की आला मिसाल है। इस अफ़साने के लिखने के बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। तो तीसरे पैराग्राफ में आपने देखा कि फिर मुंशी प्रेमचंद ने 1905 या 1906 ईस्वी में सबसे पहला अफ़साना तहरीर किया था, जिसका नाम था दुनिया का अनमोल रतन। फिर उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ तो इनकी ही सदारत में हुआ, और इस सदारत के बाद, इस इजलास के बाद उन्होंने जो अफ़साना लिखा उस अफ़साना का नाम कफ़न था, जो हकीकत पसंदी की आला मिसाल है। और फिर उसके बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो लिए। तो यहाँ आपका 3 पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। अब आप चौथा पैराग्राफ शुरू करेंगे। प्रेमचंद अफ़साने की सबसे बड़ी प्रेमचंद के अफ़साने की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि उनका असलूब बड़ा सीधा सादा, दिलनशी और ख़ूबसूरत होता है। उनका जो असलूब होता है बहुत ही सीधा सादा और ये दिलनशी और ख़ूबसूरत होता है। साथ ही साथ उनकी ज़बान में बड़ी रवानी और दिलकशी है। वो अपने अफ़सानों में वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसका मशवरा गांधी जी ने दिया था।
उनकी ज़बान में हिंदी व उर्दू के आसान और ख़ूबसूरत अल्फाज शामिल हैं। यही वजह है कि प्रेमचंद के अफ़साने शुरू से आखिर तक दिलचस्प मालूम होते हैं। प्रेमचंद की प्लॉट साजी भी उम्दा होती है। मुख्तसर अफ़साने में प्लॉट की अहमियत रीढ़ की हड्डी जैसी है। अगर प्लॉट कमज़ोर होगा तो अफ़साना भी कमज़ोर होगा, और अगर प्लॉट मज़बूत होगा तो अफ़साना भी मज़बूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आई कि प्लॉट साजी की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्लॉट मज़बूत होता है तो अफ़साना भी मज़बूत होता है, और अगर प्लॉट कमज़ोर होता है तो अफ़साना भी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। मकालमे हकीकी और बरजस्ता होने चाहिए। प्लॉट के बाद मकालमे की भी बात कही गई है, डायलॉग्स की बात की गई है, वो भी क्या होने चाहिए, आपके मुकालमे हकीकी और बरजस्ता होने चाहिए। प्रेमचंद के यहाँ किरदार निगारी भी बड़ी आला दर्जा की मिलती है। उनके किरदार देहात के किसान और साहूकार, सेठ और मज़दूर होते थे। साथ ही साथ ऐसे नौजवान भी पाए जाते हैं जो आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में शामिल हैं। जिस वक्त प्रेमचंद ने अफ़साना निगारी शुरू की उस वक्त हिंदुस्तान ग़ुलाम था। सदियों से चली आ रही ग़ुलामी की ज़ंजीरों ने हिंदुस्तानियों के अंदर अगर एक तरफ बेहिसी और काहली पैदा कर दी थी, तो दूसरी तरफ नौजवान भी ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए सर से कफन बांधकर घर से निकल पड़े। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों से अपने नौजवानों का जोश और बढ़ा दिया। वो एक ऐसे अफ़साना निगार थे जो गलत रस्म व रिवाज के मुखालिफ थे। जहालत, गरीबी, ग़ुलामी और बदहाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उनका मकसद ऐन था। उनकी तहरीरों पर तरक्की पसंद तहरीक की अज़ीमुश्शान इमारत खड़ी हुई है। तो ये आपका चौथा पैराग्राफ भी यहाँ मुकम्मल हुआ। बात पूरी तरह वाज़ेह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप अपना पाँचवा पैराग्राफ शुरू करेंगे। हमारे निसाब में प्रेमचंद का अफ़सानवी मजमुआ वारदात शामिल है। जी हाँ, ये पैराग्राफ जो आपका है ये काफ़ी अहम है, इसलिए भी कि आप अगर उर्दू ऑनर्स पार्ट 1 के तालिब इल्म हैं तो आपके निसाब में वारदात जो एक अफ़सानवी मजमुआ है जनाब मुंशी प्रेमचंद का शामिल है। तो जब भी आप को मुंशी प्रेमचंद की अफ़साना निगारी के मुताल्लिक़ कुछ लिखना है या उनकी ख़ुसूसियत को ज़ाहिर करना है, वाज़े करना है, तो आप वारदात का हवाला ज़रूर दें। और अगर निसाब में वारदात शामिल ना भी है तो भी वारदात का हवाला ले लें, क्योंकि वारदात उनकी तख्लीक़ का एक अहम हिस्सा भी है और काफ़ी मशहूर व मारूफ़ भी। तो चलिए इस पैराग्राफ को किस तरह हमने शुरू किया था। हमारे निसाब में प्रेमचंद का अफ़सानवी मजमुआ वारदात शामिल है। इस मजमुए में कुल 13 अफ़साने शामिल हैं जिनके उन्वानात हस्ब ज़ैल हैं। पहला आपका क्या है, शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, रोशनी, शांति, मालकिन, नई बीवी, गुल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम निदारी, मुफ्त करम दास्तन और कातिल की माँ। ये सारे अफ़साने हैं जो मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमुए वारदात में शामिल हैं। फिर आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, शिकवा शिकायत एक ऐसा अफ़साना है जो मोनोलोग के पैराए में बयान किया गया है। इस अफ़साने में एक औरत अपने शौहर की शिकायत करती नज़र आती है। उसकी नज़र में उसका शौहर दुनिया का सबसे बेवकूफ़ शख्स है, क्योंकि उसमें दुनियादारी की अक़ल बिल्कुल नहीं है। लेकिन आखिर में वो औरत कहती है कि उसका शौहर जैसा भी है उसे प्यारा है, क्योंकि वो उसका पति परमेश्वर है और उसके बग़ैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। फिर पैराग्राफ आप चेंज करेंगे और किसी दूसरे अफ़साने के मुताल्लिक़ 2 जुमले लिखेंगे।
जैसा कि यहाँ पर मासूम बच्चा के हवाले से लिखा गया है। तो मासूम बच्चा इस मजमूए का एक कामयाब अफसाना है जो अपनी कामयाब सीरत निगारी की वजह से याद रखा जाएगा। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार गंगू नाम का एक ब्राह्मण है जो एक गरीब और जाहिल शख्स है, मगर उसे अपने ब्राह्मण होने का बड़ा गुमान है। मगर वही ब्राह्मण एक नीच ज़ात की औरत से न सिर्फ शादी करता है बल्कि उसके नाजायज़ बच्चे को भी अपना लेता है। यहीं पर इस किरदार की अज़मत ज़ाहिर होती है। उसके बाद फिर आप एक और अफसाना लें, पैराग्राफ चेंज करते हुए। बदनसीब माँ में एक बेवा औरत की तस्वीर कशी की गई है। इस अफसाने में प्रेमचंद ने ये बताया है कि औरत की अहमियत या तो उसके शौहर की वजह से होती है या उसकी दौलत की बिना पर, और जब किसी औरत के पास से ये दोनों चीज़ें चली जाती हैं तो उसे कोई भी नहीं पूछता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। शांति भी एक बदनसीब माँ की कहानी है। इस अफसाने में एक बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बड़े ऊंचे ख्वाब देखती है और उसकी शादी के लिए अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देती है। वो उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ एक बड़े घराने में करती है, मगर उसका दामाद निकम्मा और अय्याश निकला। वह अपनी बीवी को छोड़कर एक एक्ट्रेस के साथ भाग जाता है। उसकी बीवी ख़ुदकुशी कर लेती है और इस तरह उसे शांति हासिल हो जाती है। फिर उसके बाद आप फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, रोशनी में प्रेमचंद ने गांव की एक जाहिल मगर हिम्मतवर औरत की तस्वीर कशी की है जो एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता बताती है। मालकिन भी एक बेवा औरत की कहानी है जिसे उसके ससुर घर की मालकिन बना देता है, जिसे उसका ससुर घर की मालकिन बना देता है ताकि वो अपना गम भूल जाए। मालकिन बनने के बाद उस औरत ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया और घर की बिगड़ी हुई हालत को सुधार दिया। ये भी एक कामयाब अफसाना है। उसके बाद नई बीवी में बुढ़ापे की शादी की बुराइयों को बयान किया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि पहली बीवी के मरने के बाद अधेड़ या बूढ़े लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। इसके लिए वो आम तौर पर जवान लड़कियों को तरजीह देते हैं। बहुत सारी जवान बेवा औरतें या गरीब घराने की कमसिन लड़कियां बूढ़ों की हवस का शिकार हो जाती हैं। प्रेमचंद ने इस तरह की बेजोड़ शादियों के ख़िलाफ़ ये अफसाना लिखा है। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। गुल्ली डंडा गांव की फ़िज़ा में तहरीर किया गया एक ऐसा अफसाना है जिसमें दो दोस्तों की कहानी बयान की गई है। एक बड़े बाप का बेटा है जबकि दूसरा एक गरीब और पसमानदा ज़ात का लड़का है। बचपन में इन बच्चों को छोटे बड़े का फ़र्क मालूम नहीं होता, मगर बालिग़ होने के बाद वो इस फ़र्क को समझ जाते हैं। स्वांग इंसाफ की पुलिस, गमनदारी, मुफ्त करम दाश्तन वग़ैरह हल्के फुल्के मज़ाहिया अफसाने हैं, मगर इन अफसानों में भी प्रेमचंद ने कोई ना कोई पैगाम देने की कोशिश की है। इस मजमूए का आखिरी अफसाना कातिल की माँ है जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के पस मंज़र में लिखा गया, और ये एक उम्दा अफसाना है जिसमें एक बेवा औरत रामेश्वरी और उसके जवान बेटे विनोद के नज़रियाती टकराव की तस्वीर कशी की गई है, और साथ ही साथ आज़ादी के मतवाले नौजवानों की किरदार निगारी भी। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद न सिर्फ़ उर्दू के पहले अफसाना निगार थे बल्कि सबसे कामयाब अफसाना निगार थे। उनकी तहरीरों में
आज भी वही दिलकशी और दिलनशी पाई जाती है जो पहले थी। तो यहाँ पर आपका जवाब मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आसान और आम फहम अल्फाज में इस जवाब को तैयार किया गया है। आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी किसी को अगर कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और जिन्हें PDF हासिल करना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, राब्ता करें, उन्हें PDF मुहैया करा दिया जाएगा। तो क्या रहा आपका तजुर्बा, कैसा लगा आपको ये जवाब? आप वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।